जब हम जेबीटी करते थे उस समय, तो और आप सब सेलेक्टेड है और आप जीवन के उस मुकाम को पकड़ेंगे तो शायद मेरी बातें आपके अनुभव को काम आए, तो शायद आप उस बात को महसूस कर पाए। तो रोज़ सुबह सुबह प्रार्थना होती थी। ये बात तब की है जब मेरी उम्र होगी 18-19 साल के आसपास की बात है। तो रोज़ प्रार्थना होती थी सुबह सुबह और सारे बच्चे प्रार्थना में जाते थे और उसके बाद क्लास में जाते थे, जैसे स्कूलों में होता है जनरली। एक दिन क्या हुआ, मैं ट्रेन से पहुंचा और मैं लेट हो गया, तो खिड़की कूद कर मैं क्लास में बैठ गया चुपचाप से कि वहाँ तो मास्टर डंडे से मारेगा। मैं अपनी क्लास में बैठा रहा और क्लास प्रार्थना खत्म हुई, सारे बच्चे क्लास में आ गए, हम क्लास में शांति से बैठे थे। उस दिन बेसिकली फ़ीस कलेक्ट होनी थी कि भाई सारे बालक फीस लाए होंगे तो अपनी अपनी फ़ीस दे दो। अब मेरे बच्चों हुआ क्या कि जब वो फ़ीस कलेक्शन की बारी आई ना, तो एक लड़की रोने लग गई, कह रही जी मैं तो 2600 रुपये लाई थी फीस, मेरे बैग में चोरी हो गए। मैं इकलौता ऐसा लड़का जो उस क्लास में बैठा था। अब मैं पसीने पसीने हो गया कि थोड़ी देर में मेरा नाम तो उछाला जाएगा ही जाएगा। तो पूछा कि कौन कौन क्लास में आया था सबसे पहले। जैसे इसने कह दिया कि सर मैं आया था पहले। हाँ, तो उससे पहले कोई क्लास में था? हाँ सर, ये राकेश था उससे पहले बैठा हुआ। अब मास्टर ने मेरे को बुलाया, अब बेटा देख बता दे तन लिए हैं तो मारेंगे नहीं, तेरे घर वालों को नहीं बताएंगे। अरे मैंने कहा सर जी नहीं लिए। फिर उसने डरा धमका के पूछा, तोड़ूंगा फिर गिर के, पैसे निकलेंगे तेरे बैग में? मैंने कहा सर लिए ही नहीं। मेरे बैग चेक करवा दिया, पूरी क्लास का बैग चेक करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, पैसे नहीं मिले। ये ड्रामा लगभग 1 घंटे चला और मैं अपने जीवन में इतना शर्मसार हुआ उस घटना पे। हद ये हो गई थी कि टीचर ने ये कहा कि चलो एक मटका बाहर रख देते हैं और सारे बच्चे जाओ कुछ ना कुछ उस मटके में डाल के आओ। तो भाई राकेश का जमीर जाग जाएगा तो शायद ये वो 2600 रुपये उसमें डाल देगा, लेकिन मैंने लिए ही नहीं थे वो 2600 रुपये। मैं उस 1 घंटे ना, आप ये सोचिए हर सेकंड मराऊंगा, हर सेकंड मराऊंगा उस 1 घंटे। और मैं बार बार उसी इंसिडेंट को याद कर रहा था, कुत्ते वाले को, कि साला एक गलत काम कर दिया था, जीवन भर उसकी सजा रोज मिलती है। वो 1 घंटा मेरे लिए कई साल निकालने के बराबर हो गया और वो कभी प्रूफ नहीं हो पाता अगर मेरी किस्मत ठीक नहीं होती कि वो किसने लिए। बाद में उस टीचर को होश आया, उसने कहा कि चल तेरे घर पे फ़ोन कर, तू पैसे लाई भी कि नहीं लाई। उसने फ़ोन किया घर पे, वो घर पे पता चल गया कि घर पे ही रखे हैं पैसे। तब जाके साढ़ा सांस में सांस आया कि इज्जत बची, वरना तो सारे जो बगल में यार दोस्त खड़े थे ना वो भी कह गए आज तो पार्टी देगा। कहाँ से पार्टी दे दे भाई। तो आपके साथ जीवन में ये इंसिडेंट रोज होंगे। ऐसी आप देखते हैं ना, बहुत सारे IAS IPS इतने बड़े पद पे चले जाते हैं फिर भी सुसाइड करते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस में, अभी आपने वो क्या नाम है, कैफे कॉफी डे वाला जो था, CCD वाला, उसके ओनर ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे रोज इंसिडेंट आप सुनते हैं कि अभी आज की बात है, दिल्ली में एक आदमी था, उसने अपने वाइफ को और खुद को और अपने बच्चों को, 2 बच्चों को, उनका गला घोटा और खुद भी अपने को फांसी पे लटका लिया और मार दिया। ये समस्याएं आपके साथ रोज होंगी। इससे निपटारे का एक ही साधन है, अपनी औकात को अपने पैर के नीचे ही दबा के रखो। अपने कपड़ों में, अपनी बातों में, अपनी वेशभूषा में, अपने चाल चरित्र में और अपने सोचने के तरीके में उसको हावी मत होने दो। माँ बाप के शरणों में जाओ, वहीं से स्वर्ग मिलना है, वहीं से सारी चीज़ें मिलनी है और जीवन में हर मुसीबत का हल उन्हीं चरणों से आना है। तो जितना संभव हो सके ये आखिरी जो एक किस्म से इनाम है ना, इनाम तो कर क्या कहेंगे, आखिरी जो आपका एक मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप दे सकते हैं उनको, वो आप ज़रूर उनको देने की कोशिश करें। ये मेरी आप सबसे फाइनल रिक्वेस्ट भी है।